हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप लोग सुन ही रहे होंगे 2 दिन से। काफ़ी कुछ न्यूज़ के थ्रू भी आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन एग्ज़ाम के नज़रिए से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इन सारे फैक्ट्स पर नज़र यहाँ पर डाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर। उन सभी लोगों को डेडिकेटेड जिनकी डेथ पहलगाम टेरर अटैक के दौरान हो गई थी। अच्छा, ये डेटा भी एक बार आप लोग देख सकते हैं, कौन से स्टेट से कितने लोग थे जिनकी डेथ हुई है। तो महाराष्ट्र से 6 लोग हैं जिनकी डेथ हुई है, 5 इंजर्ड थे। गुजरात से 3 लोग जिनकी डेथ हुई है, 2 इंजर्ड हैं। फिर कर्नाटक से 3 लोग हैं जिनकी डेथ हुई थी और इंजर्ड 2 लोग हैं कर्नाटक से। वेस्ट बंगाल के 2 लोग जिनकी डेथ हुई है। मध्य प्रदेश के भी 2 हैं। नेपाल का 1 व्यक्ति है जिसकी डेथ हुई थी और इंजर्ड 1 है। आंध्र प्रदेश के भी 1, छत्तीसगढ़ से 1 व्यक्ति जिनकी डेथ हुई, अरुणाचल प्रदेश से 1, फिर बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरला, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट से 1-1 लोग हैं। और तमिलनाडु से 2 लोग हैं जो कि इंजर्ड थे। तो टोटल इंजर्ड 17 लोग हैं और टोटल डेथ 26 हुई थी। और ये स्टेट वाइज डेटा है, जिनमें 1 फॉरेन व्यक्ति भी है जो कि नेपाल से थे। अब यहाँ पर बैकग्राउंड क्या है? ऑपरेशन सिंदूर का बैकग्राउंड है पहलगाम टेरर अटैक। 5 टेररिस्ट इनके द्वारा ओपनली अटैक किया गया था और ओपन फायर किया गया था ऑन अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट इन द बैसरान वैली। ये वैली पहलगाम कश्मीर में है। 22 अप्रैल 2025 की ये घटना है इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, टर्निंग द एरिया इनटू अ सीन ऑफ ब्लडशेड, जिसके कारण 26 लोगों की डेथ हो गई थी। वन ऑफ देम वाज नेपाली। 20 others had serious injuries. According to reports, the attackers separated tourists according to their religion and demanded Islamic scriptures in order to identify Hindus before attacking them. अब इसके पीछे का मोटिव क्या था? तो मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम है कश्मीर रेजिस्टेंस, विच इज़ थॉट टू बी कनेक्टेड टू द लश्कर-ए-तैयबा, विच इज़ बेस्ड इन पाकिस्तान, टू क्रेडिट। ठीक है, ये जो कश्मीर रेसिस्टेंस है इसके द्वारा क्रेडिट लिया गया कि इनके इस ग्रुप के द्वारा ये टेरर अटैक किया गया था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, द टेररिस्ट टारगेटेड हिंदू टूरिस्ट इन एन एफर्ट टू काउंटरैक्ट डेमोग्राफिक शिफ्ट्स इन द कश्मीर रीजन। अब यहाँ पर ये वो वैली है जहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे थे और जहाँ पर वो टेरर अटैक हुआ था। ये भी हम देख चुके हैं भारत का 5 पॉइंट एक्शन प्लान। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 5 कदम भारत सरकार के द्वारा उठाए गए थे पहलगाम टेरर अटैक के बिल्कुल बाद में। पहला क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी, इसको सस्पेंड कर दिया गया था। 1960 की ट्रीटी है ये, इसको सस्पेंड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट क्लोज कर दिया गया। फिर रेवोकेशन ऑफ सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तानी नेशनल्स को जो वीज़ा दिया गया था वो टर्मिनेट कर दिया गया। फिर पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइज़र्स को भारत से बाहर कर दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया। और फिर इस्लामाबाद में जो हाई कमीशन है भारत का, वहाँ से भी इंडियन को वापस बुला लिया गया था। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेयर डिड द टेरर अटैक ऑन April 22, 2025 इन्वॉल्विंग टूरिस्ट अकर? ये टेरर अटैक कहाँ हुआ था? पैसरन वैली, अ स्पॉट इन पहलगाम, कश्मीर। विच मिलिटेंट ग्रुप क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑन 22 April 2025? कौन सा मिलिटेंट ग्रुप है जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? द ग्रुप अलाइंड विद लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर रेसिस्टेंस, इस ग्रुप का नाम है। हाउ मेनी टोटल फेटेलिटीज़ रिजल्टेड फ्रॉम द बैसरान वैली टेरर अटैक? तो टोटल 26 इंडिविजुअल्स की इसमें जान गई थी। अब इसी के जवाब में वो 5 पॉइंट एक्शन प्लान तो हुआ था, लेकिन उसके अलावा अब एक जो बड़ा कदम उठाया गया है, जो बड़ा एक टेररिस्ट को जवाब दिया गया है, वो है ऑपरेशन सिंदूर। अब इससे रिलेटेड सबसे पहले यहाँ पर ट्वीट देखते हैं जो कि अजीत डोभाल की है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की। ऑपरेशन सिंदूर, अ मिशन टू एवेंज द सिंदूर वाइप्ड फ्रॉम द foreheads ऑफ अवर मदर्स एंड सिस्टर्स इन पहलगाम। व्हाट अ पावरफुल एंड फिटिंग नेम फॉर दिस ट्रिब्यूट, ऑपरेशन सिंदूर। कब शुरू हुआ ये ऑपरेशन सिंदूर? 7 मई 2025 को बिटवीन 1 AM, आधी रात को 1:05 पर शुरू हुआ, 1:30 तक ऑन वेडनेसडे, विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ प्रेसिजन एयर एंड मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन 9 साइट्स लिंक्ड टू टेररिज्म इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। 26 civilians including 25 Indians and 1 Nepali tourist were killed in the पहलगाम टेरर अटैक की, तो हमें पता ही है। और उसी इंसिडेंट का डायरेक्ट रिस्पांस था भारत की तरफ से ये ऑपरेशन। लश्कर-ए-तैयबा एफिलिएटेड द रेजिस्टेंस फ्रंट claimed responsibility for the attack, but India attributed its backing to पाकिस्तान। अब ये टेरर साइट्स की 9 लोकेशन जहाँ पर भारत की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक्स की गई वो कौन सी हैं? तो बहावलपुर में है, फिर मुरीदके में, सियालकोट में, बरनाला में, मुजफ्फराबाद में,
एक और मुजफ्फराबाद में है, फिर कोटली में 2 हैं और तेहरा कलान में। ये 9 लोकेशन हैं जहाँ पर टेरर साइट्स का कंफर्मेशन था, जिसके बाद ये एयर स्ट्राइक की गई है। मैप में ये आप सारी लोकेशंस यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से आधी पीओके में आती हैं और फिर आधी देखते हैं पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर के बिल्कुल पास ही एक तो मूरिद के। ये सारी लोकेशन है जहाँ पर टेररिस्ट कैंप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं में से कुछ कैंप पर 9 कैंप्स पर ये एयर स्ट्राइक की गई है। अब यहाँ देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर में वेपन्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं। तो ये याद रखिएगा अच्छे से, स्कैल्प, क्रूज मिसाइल, हैमर म्यूनिशन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को। इनके बारे में यहाँ देख लेते हैं डिटेल थोड़ी सी। तो स्टॉर्म शेडो स्कैल्प मिसाइल के बारे में बात करें तो एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। रेंज इसकी 250 किलोमीटर से ज़्यादा की है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एक्यूरेट एंड डीप ब्लोज। हैमर म्यूनिशन की बात करें तो हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन इन इट्स एंटायरटी इंक्रीज्ड रेंज यूज्ड टू स्ट्राइक पावरफुल टारगेट्स सच एज टॉल बिल्डिंग्स एंड बंकर्स। डिपेंडिंग ऑन हाउ हाई इट इज़ फायर्ड, इट्स रेंज कैन रेंज फ्रॉम 50 to 70 किलोमीटर। और लॉइटरिंग वेपन्स की बात करें तो इन्हें फाइनल अटैक्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है, टारगेट ऑब्जर्वेशन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए। एबल टू हावर ओवर अ रीजन एंड लॉन्च एन असॉल्ट वंस अ टारगेट इज़ लोकेटेड। ठीक है, तो ये तीनों वेपन्स यूज़ किए गए थे। इसके अलावा ये 2 पिक्चर्स आपने बहुत देखी होंगी सोशल मीडिया पर। इन दोनों की हो सकता है ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसको भी सुना होगा। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इनके द्वारा ब्रीफिंग की गई थी ऑपरेशन सिंदूर की। ठीक है, ब्रीफिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई ऑपरेशन, जैसे ये ऑपरेशन है, जब इसको कंप्लीट करके मीडिया के सामने रखा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें डिटेल बताई जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ, ये उसका रिजल्ट रहा, हमने ये वेपन्स यूज़ किए। जब उसका डिटेल उसकी शेयर की जाती है कंट्री के साथ में, लोगों के साथ में, तो उसे ब्रीफिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी ब्रीफिंग की इन दोनों ने। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, ये इंडियन आर्मी की कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर हैं। 2016 में शी मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट फीमेल कमांडर ऑफ एन इंडियन आर्मी ग्रुप पार्टिसिपेटिंग इन मिलिट्री ड्रिल्स विद 18 ASEAN plus nations. She oversaw exercise Force 18 in India. Qureshi, a biochemistry postgraduate, was a member of UN peacekeeping operations. 2006 में she was also a member of United Nations mission in Congo. Her grandfather was an Indian Army soldier as well. An officer in the mechanized infantry is Qureshi's spouse. ठीक है, अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात कर लेते हैं। एज अ चाइल्ड व्योमिका हैड ऑलवेज एस्पायर्ड टू फ्लाई विच इंस्पायर्ड हर टू एनलिस्ट इन द नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC, where she later studied engineering. She enlisted in the military after graduating and received a commission in the Indian Air Force as a helicopter pilot. 18 December 2019, she was commissioned permanently in the Air Force's flying branch. जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में व्योमिका सिंह हैज़ flown helicopters such as Chetak and Cheetah during her more than 2,500 hours as a wing commander. In November 2020, Wing Commander Vyomika Singh was instrumental in several rescue operations, including one in Arunachal Pradesh. यहाँ इंडियन आर्मी की पोस्ट है ये। जस्टिस इज सर्व्ड, न्याय प्रोवाइड कर दिया गया है। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर। वेन वॉज ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली लॉन्च्ड? कब लॉन्च किया गया था? ऑफिशियली इसको 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया। How many terror camps were targeted during Operation Sindoor? तो टोटल 9 टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया था इस ऑपरेशन के तहत। Which 3 terrorist organizations were the main targets in Operation Sindoor? ये 3 हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। लश्कर ए तैयबा जिसका कनेक्शन अभी जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसमें पाया गया। इसके बारे में देखें तो इसके फाउंडर्स हैं हाफिज़ मोहम्मद सईद, ज़फ़र इकबाल शहबाज और अब्दुल्ला यूसुफ आज़म। 1985-86 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था लश्कर ए तैयबा को, और मुरीद के पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। वट वॉज द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर? तो इसमें कोऑर्डिनेटेड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स की गई थी इंडियन टेरिटरी में रहते हुए। ठीक है, किसी भी इंडियन ऑफिसर ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, इंडियन टेरिटरी में रहते हुए लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स की गई थी। विच मिसाइल और म्यूनिशन वाज यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर फॉर डीप प्रिसीजन स्ट्राइक्स? तो ये हमने पीछे देखा, स्कैल्प क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल किया गया था। यहाँ इसकी पिक्चर आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर ना कुछ इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं उनको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं 1948 से लेकर अभी तक। तो 1948 में ऑपरेशन पोलो किया गया था, इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया गया था। हैदराबाद इंटीग्रेशन
के लिए किया गया था मेनली। फिर 1961 में इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया गोवा दमन द्वीप लिबरेशन फ्रॉम पोर्तुगीज रूल के लिए। फिर 1961 में ही ऑपरेशन ड्यूरिंग कॉन्गो क्राइसिस, मतलब ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन था जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था, इंडियन एयरफोर्स ने। फिर 1971 में इंडियन आर्मी का है ऑपरेशन स्टीपल चेज रेड कॉरिडोर एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन था ये। फिर उसके बाद 1971 में ही इंडियन नेवी का ऑपरेशन ट्राइडेंट था, कराची नेवल अटैक ऑन पाकिस्तान ड्यूरिंग 1971 वॉर। 1971 का है इंडियन नेवी का ऑपरेशन पाइथन था, फॉलो अप अटैक ऑन कराची। फिर 71 में ही इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन मेघना हेली ब्रिज था, जो बांग्लादेश टैक्टिकल एयरलिफ्ट टू सपोर्ट ग्राउंड ट्रूप्स के लिए था। फिर इसी साल में इंडियन एयरफोर्स का टांगेल एयर ड्रॉप था, बांग्लादेश एयर ड्रॉप बिहाइंड एनिमी लाइंस। 1971 का जो इंडिया पाक वॉर हुआ था उसके दौरान के ये सारे ऑपरेशंस हैं जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। फिर 1984 में इंडियन आर्मी का ऑपरेशन ब्लू स्टार था, पंजाब में रिमूवल ऑफ मिलिटेंट्स फ्रॉम गोल्डन टेम्पल। एट द एंड इसी के कारण इंदिरा गांधी की मृत्यु भी की गई थी, उनकी जान ली गई थी। 1987 में इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन पवन को स्टार्ट किया गया श्रीलंका इंडियन पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 1988 में इंडियन नेवी का ऑपरेशन कैक्टस था मालदीव्स में। 88 में ही इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें हेल्प की थी ऑपरेशन कैक्टस में। फिर 1999 का इंडियन नेवी का है ऑपरेशन तलवार, ब्लॉकेड ऑफ कराची पोर्ट ड्यूरिंग कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1999 में, तो उसमें नेवी का था ऑपरेशन तलवार, एयरफोर्स का था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। फिर इसी साल इंडियन एयरफोर्स का था अटलांटिक इंसिडेंट, शॉट डाउन पाकिस्तानी सर्विलांस एयरक्राफ्ट। 2003 में इंडियन आर्मी का ऑपरेशन सर्प विनाश था, जम्मू कश्मीर में जो चलाया गया था। 2008 में इंडियन आर्मी का था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, जो कि मुंबई में चलाया गया था, 26/11 टेररिस्ट अटैक जो हुआ था मुंबई में उसके रिस्पॉन्स में। 2013 में इंडियन एयरफोर्स का था ऑपरेशन राहत, उत्तराखंड में रेस्क्यू के लिए, इसको फ्लड जो आए थे उसमें 2013 के फ्लड्स में रेस्क्यू के लिए इसको कंडक्ट किया गया था। फिर 2015 का है इंडियन आर्मी का म्यांमार काउंटर इंसर्जेंसी, म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक ऑन मिलिटेंट्स। 2015 में इंडियन एयरफोर्स का था ऑपरेशन मैत्री, नेपाल में अर्थक्वेक आया था जब, उस टाइम पर रिलीफ मिशन था। 2015 में इंडियन नेवी का था ऑपरेशन राहत, यमन में कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इवैक्यूएशन के लिए। 2016 में इंडियन आर्मी का था ऑपरेशन काम डाउन, जम्मू कश्मीर में था ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन। फिर 2016 में इंडियन एयरफोर्स का था ऑपरेशन संकट मोचन, ये साउथ सूडान में कंडक्ट किया गया था इवैक्यूएशन के लिए ड्यूरिंग सिविल वॉर। अगला है 2017 का इंडियन एयरफोर्स का था ऑपरेशन इंसानियत, जो कि बांग्लादेश में चलाया गया था रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। 2018 का है इंडियन नेवी का ऑपरेशन मदद, ये केरला में हुआ था फ्लड्स जो आए थे उसके दौरान। 2018 में ही इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन निस्तार को कंडक्ट किया गया था यमन में, ये रेस्क्यू ऑपरेशन था साइक्लोन के दौरान। 2019 में इंडियन एयरफोर्स का था ऑपरेशन बंदर बालाकोट में, जो कि पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक की गई थी ना, उसका नाम था ऑपरेशन बंदर। 2020 में इंडियन आर्मी का था ऑपरेशन रांडोरी बेहक, एनकाउंटर ऑपरेशन था जम्मू कश्मीर में ये। 2021 में इंडियन आर्मी का है ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर के दौरान जो इवैक्यूएशन किया गया था उसका नाम था ये। 2022 में इंडियन आर्मी का था ऑपरेशन गंगा, जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान यूक्रेन से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया था। 2022 का ही इंडियन एयरफोर्स का है ऑपरेशन गंगा, ये भी यूक्रेन के लिए है। 2023 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन दोस्त कंडक्ट किया गया, टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था उसमें रेस्क्यू मिशन था। और 2025 का ऑल फोर्सेस का जो हमने रिसेंट में देखा ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और पीओके में ये कंडक्ट किया गया ऑपरेशन इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम टेरर अटैक। इसमें हमारी इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ द हैदराबाद स्टेट इनटू इंडिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। 1948 में इसको कंडक्ट किया गया था 13 सितंबर को, और ये 17 सितंबर को ये ऑपरेशन फिनिश हुआ। बिकॉज हैदराबाद हैड द मोस्ट पोलो ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड एट द टाइम, द इंडियन आर्मीज कैंपेन वॉज नेम्ड ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे एसोसिएटेड है, तो ये गोल्डन टेम्पल से एसोसिएटेड है। जून 1984 में ये मिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था टू फ्लश आउट आर्म्ड मिलिटेंट्स हु वर होल्ड अप इन द बिल्डिंग्स ऑफ हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन अमृतसर पंजाब। खालिस्तान मूवमेंट जो चल रहा था ना उस टाइम पर, उसको दबाने के लिए, उसके अगेंस्ट ये मिलिट्री अटैक किया गया था। पीएम उस समय थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये पिक्चर है उसकी,
इस ऑपरेशन के बाद जो गोल्डन टेम्पल है इसकी कुछ ये हालत हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नाराज़ थे इंदिरा गांधी से। What was the code name given to the operation carried out by Indian Defence Forces against 2008 मुंबई अटैक्स? तो मुंबई में जो 26/11 का अटैक हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। 29 नवंबर को इंडिया का जो NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, उसके द्वारा ये इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये अटैक हुआ था 26 रिस्पॉन्स में ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो कंडक्ट हुआ था। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन 14 सितंबर 2017 इन बांग्लादेश टू हेल्प रोहिंग्या रेफ्यूजीज़। रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को हेल्प करने के लिए 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ऑपरेशन इंसानियत को कंडक्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन विजय इन 1961 वाज फॉर। ऑपरेशन विजय किस लिए था? लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज। What is the name given to India's relief and rescue mission in quake hit Nepal? अर्थक्वेक जो भूकंप आया था नेपाल में, उससे रिलीफ के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन मैत्री। कब चलाया था? 2015 में। 7.8 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड था नेपाल में अर्थक्वेक। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इनका रोल किया है उस मूवी में। ये दिल मांगे मोर, ये एक तरह से टैग लाइन है जो इनके द्वारा दी गई थी, जिसकी वजह से फिर ये हीरो के रूप में उभर कर सामने आए। व्हाट वाज द कोड नेम गिवन बाय इंडियन एयरफोर्स टू बालाकोट एयर स्ट्राइक? इसका नाम था ऑपरेशन बंदर। 2019 में 26 फरवरी को ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू विच टेरर इंसिडेंट? तो ये हम लोग को पता ही है, पहलगाम अटैक के रिस्पॉन्स में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर होता है हमारी इस वीडियो का एंड। आप अगर किसी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर पेड कोर्सेज में जाकर देखिएगा। टारगेट CGL 2025 के नाम से अभी एक बैच ऑन गोइंग है। 251 रुपीज़ में 100 टॉपिक्स से ज़्यादा आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।